सिताराम गांव के किनारे एक पुरानी हवेली का चौकीदार था। हवेली के बारे में कहा जाता था कि कभी यह एक अमीर जमींदार की थी, लेकिन उनकी मौत के बाद इसे कभी ठीक नहीं कराया गया। जमींदार के बारे में यह भी मशहूर था कि वह बहुत कठोर और निर्दयी इंसान था। लोग कहते थे कि उनकी मौत प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि उनका खून हुआ था। तभी से हवेली में अजीब और डरावने हादसे होने लगे। सिताराम ने हमेशा उन अफवाहों को मजाक समझा। उसने सोचा कि लोग बस अपने डर की वजह से कहानियां बना लेते हैं। लेकिन एक रात उसकी जिंदगी बदल गई। यह सर्दी की एक ठंडी रात थी। हवा तेज चल रही थी और चांद बादलों के पीछे छिप छिप कर नजर आ रहा था। हवेली के अंदर केवल सिताराम था और उसका कुत्ता शेरू। रात के करीब 12 बजे सिताराम ने एक तेज चीख की आवाज सुनी। वह डर गया, लेकिन समझा कि शायद यह हवा का कोई खेल होगा। लेकिन चीख के बाद एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। उसने टॉर्च उठाई और शेरू के साथ आवाज की तरफ गया। हवेली के बड़े हॉल में उसने देखा कि एक छोटी सी लालटेन जल रही थी, जो उसने पहले कभी वहां नहीं देखी थी। उसके सामने एक छोटी सी गुड़िया रखी थी, जो बिल्कुल नई लग रही थी। सिताराम ने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। उसने गुड़िया उठाई और बाहर फेंक दी। लेकिन जैसे ही वह वापस अंदर आया, उसने देखा कि वह गुड़िया फिर से वहीं थी और इस बार उसके पास एक छोटी सी खून की लकीर थी। उस रात सिताराम ने ज्यादा नहीं सोचा। सुबह होते ही उसने गांव के लोगों को यह बात बताई, लेकिन सभी ने उसकी बात को हल्के में लिया। एक बुढ़िया ने बस इतना कहा, उस हवेली को छोड़ दे बेटा, वहां अब इंसानी रूह नहीं बसती। लेकिन सिताराम जिद्दी था। उसने सोचा कि यह बस उसका मन का वहम होगा। उसने हवेली का हर कोना छान मारा, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं मिला। इस बार सिताराम ज्यादा डरा हुआ नहीं था। उसने अपनी लाठी अपने पास रखी और शेरू को अपने साथ लिटा लिया। रात के 1 बजे अचानक शेरू भौंकने लगा। सिताराम ने देखा कि हवेली के एक कोने में अंधेरा बहुत गहरा हो गया है। जैसे ही वह उस कोने के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक आदमी की परछाई खड़ी है, लेकिन वहां कोई आदमी नहीं था। उस परछाई से एक आवाज आई, तुमने गुड़िया क्यों फेंकी? सिताराम का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया और बस वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से एक और आवाज आई, यहां से कोई जिंदा नहीं जाता। अगली रात सिताराम का मन हुआ कि वह नौकरी छोड़ दे, लेकिन कोई अनजानी शक्ति उसे वहां रुकने पर मजबूर कर रही थी। उसने इस बार गांव के पंडित को बुलाया। पंडित जी ने कहा कि इस हवेली में जमींदार की आत्मा अब भी भटक रही है और वह अपने मरे हुए बचपन को लेकर शांत नहीं है। पंडित जी ने एक यज्ञ करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, पूरी हवेली हिलने लगी। दीवारों से खून बहने लगा और एक डरावनी आत्मा ने आकार धारण कर लिया। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे मेरे बच्चे लौटा दो। पंडित जी और सिताराम समझ गए कि वह आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसकी सच्चाई सामने नहीं आती। पंडित जी ने अपने मंत्रों से आत्मा को शांत किया और कहा, हम तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। पता चला कि जमींदार ने एक रात गुस्से में अपने ही बच्चे को मार दिया था और उसकी लाश को हवेली के अंदर छिपा दिया था। उस दिन से वह बच्चा और जमींदार दोनों की आत्माएं वहां फंसी हुई थीं। जब तक उनकी सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आती, तब तक वे हवेली में ही अटके रहते। सिताराम और गांव के लोगों ने मिलकर हवेली को तोड़ दिया और उसके नीचे से बच्चे की हड्डियां निकालीं। पंडित जी ने उसका अंतिम संस्कार किया और तब जाकर हवेली से आत्माएं गायब हुईं। आज भी लोग उस जगह से गुजरने से डरते हैं, लेकिन सिताराम कहता है कि उस रात के बाद उसने कभी कोई आवाज या आत्मा नहीं देखी। लेकिन एक बात वह हमेशा याद रखता है, कभी किसी की कहानी को नजरअंदाज मत करो। हर अफवाह के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है।